everyone, I'm Prerna, a BMS intern. I hope you all are doing great and staying healthy. So आज का वीडियो मेरा फर्स्ट Q&A टाइप ऑफ वीडियो है रिगार्डिंग BMS। तो आज इस वीडियो में आपने जितने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने DM किए रिगार्डिंग BMS के, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने लेकर आती हूँ मैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चंस अपनी डायरी में नोट कर लिए थे और जो क्वेश्चन मुझे लगा जिन पे मुझे बात करनी चाहिए वो मैं बारी बारी करके आपके सामने क्वेश्चन लाती हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये कि BMS करना अच्छा है या नहीं, ठीक है। तो देखो, BMS करना या किसी भी कोर्स को करने से पहले आपको उस कोर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होने चाहिए, तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप पर्सनली ये कोर्स अच्छा है या नहीं अच्छा है। बस एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, बट आपको ये खुद फिगर आउट करना है कि आपके लिए ये बेस्ट कोर्स है कि नहीं, क्योंकि मैं या यहाँ पर कोई भी यूट्यूबर आपको कोई भी सलाह दे और वो आपकी फ्यूचर के लिए नहीं सही रहे, इससे बेटर ये है कि आप खुद फिगर आउट करिए। इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है एडवांटेज को लेकर, डिसएडवांटेज को लेके, तो आप वहां से ये फिगर आउट कर लिए कि आपके लिए क्या ये ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा, ठीक है। मुझसे पूछे कि क्या मैम BMS कोर्स अच्छा है, तो मैं अपनी सलाह से जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं यही बोलूँगी, BMS एक बहुत अच्छा कोर्स है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, BMS डिफिकल्ट है क्या? आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो देखो, लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होती है किसी भी कोर्स के लिए। तो जो BMS कोर्स है वो 4.5 साल का कोर्स हुआ करता था, जो अब NCSM में 3.5 साल का कोर्स कर दिया आई थिंक। तो लैंग्वेज कभी कोई बैरियर नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदी हम 12th तक पढ़ते हैं या 10th तक पढ़ते हैं, संस्कृत हम 8th में पढ़ के आते हैं। तो जो BMS है वो हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है तो आप इंग्लिश राइटर्स की बुक ले सकते हैं, और जो मेन ऑथेंटिक वर्ड्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि वात पित्त कफ है, वो आपको वात पित्त कफ ही पढ़ना है, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ें चाहे आप हिंदी में पढ़ें। बस जो लैंग्वेज है वो हिंदी की जगह आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरी चीज, इंग्लिश मीडियम से मैं खुद भी हूँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा इंग्लिश मीडियम होना बैरियर कर रहा है या मुझे कहीं रोक रहा है BMS को परस्यू करने से। बट प्रॉब्लम वहां आती है जब बच्चे किसी चीज के पीछे पड़ जाते, स्टक हो जाते हैं, लाइक श्लोक के पीछे। श्लोक मतलब अगर आपको वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप उनको अपने सीनियर से हेल्प करके समझिए, अपने टीचर से समझिए उन सारी चीजों को। जैसे जैसे शॉर्ट आउट हो जाएगी, कभी ये सारी चीजें प्रॉब्लम ही नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMS में संस्कृत होती है, इज इट टफ? तो यस, BMS में संस्कृत होती है, बट टफ होती है ये तो कैसे मैं बोल दूं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी चीज हमेशा टफ ही लगती है। जब धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें नॉर्मल है, इतनी टफ नहीं लगेंगी। संस्कृत एक सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में ही रहता है, उसके बाद संस्कृत का कोई स्पेशली आपका एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद सारे श्लोकाज होते हैं आपकी बुक में, और मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, जैसे मुझे भी श्लोकाज में प्रॉब्लम होती थी तो मैं अपने वो श्लोक याद कर लेती थी जो छोटे छोटे श्लोक्स होते थे। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे कि किसी के सिम्टम्स अगर आपको याद करने हैं तो वो सिम्टम्स पूरे श्लोक में लिखे रहेंगे। तो आप जब उन सिम्टम्स को हिंदी में पढ़ोगे और श्लोक में पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, आपको वो श्लोक भी याद हो जाएगा। तो इतना टफ नहीं है संस्कृत को पढ़ना, बहुत ईजी है। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे जहाँ तक याद है, जो हमारी गिनतियां होती हैं उनको संस्कृत में लिखना होता है, स्वर होते हैं संस्कृत के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सारी चीजें होती हैं। संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ होता है जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। तो इतना टफ नहीं है, बट संस्कृत है इस बारे में आपको पता होना चाहिए BMS चूज करने से पहले, क्योंकि आप संस्कृत से भाग नहीं सकते, आप संस्कृत को बिल्कुल साइड नहीं कर सकते, आपको उसको लेके चलना है। बट संस्कृत टफ नहीं है, आपसे हो जाएगी, ये मैं कह सकती हूँ। और हाँ, एक चीज और, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली क्वेश्चन का आंसर दिया कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो UP बोर्ड से होते हैं, जिनको आके मॉडर्न पूरा पढ़ना पड़ता है इंग्लिश में, जैसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, गायनी हो गया, पीडिया, फॉरेंसिक मेडिसिन हो गई, पैथोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स हो गए। तो उनको भी ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अगर वो भी ये सोचने लगे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कैसे MBBS की तैयारी करूंगा, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, बोर्ड डजंट मैटर, सिलेबस कोर्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप लगता है आप कर लेते हैं तो आपको चूज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फॉर पीजी फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल मैं सलाह नहीं देती कि आप फर्स्ट ईयर से पीजी की तैयारी करना स्टार्ट करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर हर किसी के लिए टफ होता है बीएमएस में, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है तब वो बीएमएस या बीएचएमएस या किसी अदर कोर्स के बारे में सोच के नहीं करता है, उसका माइंडसेट एमबीबीएस के लिए ही होता है। ठीक है, तो जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो हम लोग एमबीबीएस के बारे में ही सोच के तैयारी करना स्टार्ट किया था, बट एमबीबीएस की सीट नहीं मिली तो फिर हम लोगों ने बीएमएस लिया। तो फर्स्ट ईयर मतलब ऐसा होता है कि आपको कुछ सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट आएगा, बट कुछ सब्जेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेंगे। ठीक है, मतलब मुझे पर्सनली पदार्थ विज्ञान जो सब्जेक्ट था वो मुझे नहीं पसंद आता था। इतिहास जब मैं पढ़ती थी आयुर्वेद का तो मुझे समझ नहीं आता था, मतलब थोड़ा सा बोरिंग लगता था और लगता था हम डॉक्टर बनने आए हैं तो ये क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको नहीं समझ में आएगा कि आप कैसे डॉक्टर बनोगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर इज लाइक कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ऑल्दो सारे प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से होते हैं, जैसे पैथोलॉजी के भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपको हीमोमीटर से हीमोग्लोबिन वगैरह मेजर करना सिखाया जाएगा, एनाटॉमी में पूरी बोन्स को अच्छे से सिखाया जाएगा, फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ाई जाएगी। तो बट फर्स्ट ईयर थोड़े से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको समझने में या फैमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी कि आप फर्स्ट ईयर में जाके ही पीजी की तैयारी करने लगो। उसके बाद फर्स्ट ईयर एक ऐसा होता है जो टाइम होता है एक्सप्लोर करने का, आप अपने फ्रेंड्स बनाइए, अपने एंजॉय करिए, फ्रेशर पार्टी एंजॉय करिए। ठीक है, सिलेबस को समझिए, जो फर्स्ट ईयर के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उनको क्लियर कर लो आप लोग, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम आने वाले हैं। लाइक थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर में तो आएंगे ही आएंगे, बट आपकी लाइफ में कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत काम आने वाले हैं। संस्कृत को पढ़िए और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फिगर आउट करिए। फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, आप तब पीजी की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तब भी बहुत अच्छा समय है आपके पास। 3 साल बहुत होता है किसी भी तैयारी करने के लिए, तो आप पीजी की तैयारी तब स्टार्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बीएमएस के साथ एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो ये देखो, मेरे से तो नहीं हुआ, मैंने भी यही सोचा था कि मैं बीएमएस के साथ एमबीबीएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीएमएस में एडमिशन ले लिया था, उसके बाद उन्होंने प्रिपरेशन की और उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन भी हुआ। बट ये डिपेंड करता है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी रियलिटी क्या है। मतलब अगर आपका मार्जिन 10-20 मार्क्स है तो आप कवर कर सकते हो, बट अगर आपका मार्जिन 100-200 मार्क्स का है तो मुझे नहीं लगता कि आप कवर कर पाएंगे। और अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलोगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको बीएमएस में तो लॉस झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि बीएमएस का अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। मतलब फर्स्ट ईयर में जितने बुक्स हैं उनको पढ़ना इतना आसान नहीं है कि आप सोचें कि आप अपनी तैयारी भी कर लें और साथ में सिलेबस भी पढ़ते जाएं। टफ है, तो आपका कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, क्योंकि जो स्कूल्स जो कॉलेज डेज होते हैं वो भी फुल डेज कॉलेज होते हैं। सुबह के टाइम पे क्लासेस चलती है, इवनिंग के टाइम पे सारे प्रैक्टिकल्स की क्लासेस चलती है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप फुल टाइम एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर सको। अगर आप बैलेंस कर सकते हो दोनों चीज़ को बहुत बखूबी तो आप करिए। उसके साथ आपको एक चीज़ का और भी ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब आपको फुल एफर्ट्स देने पड़ेंगे। आप 50-50 नहीं कर सकते, मतलब आप कहीं भी मतलब मौज मस्ती नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप एमबीबीएस क्रैक कर लें बीएमएस की सीट के साथ, तो टफ तो पड़ेगा ही डेफिनेटली, और स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गॉट बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज, आई एम कंफ्यूज, बीएमएस करूं कि नहीं, इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, तो देखो, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको एक और अटेम्प्ट दे देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज और बीएमएस और एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता। कुछ 10-20 मार्क्स का ही फर्क रहता है जब एमबीबीएस की सीट छूटती है और गवर्नमेंट की सीट मिलती है बीएमएस कॉलेजेस की। तो लाइक अगर आपको लग रहा है कि मैं एक बार प्रिपरेशन करके एमबीबीएस की सीट ले सकता हूँ, प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और आपको 1 साल और देना चाहिए। हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, हमें बस इतना पता था कि एमबीबीएस नहीं मिला है तो चलो बीएमएस कर लेते हैं, इस टाइप से कॉन्सेप्ट था। बट आज की डेट में आपके पास सारी नॉलेज अवेलेबल है, इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है बीएमएस के रिगार्डिंग, तो आप पता कर सकते हैं कि बीएमएस कोर्स है क्या, उसका स्कोप क्या है, आगे चल के आप उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं अपने कोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मैम बीएमएस के बाद सैलरी कितनी होती है।
तो देखो BMS के बाद सैलरी कितनी होती है, अगर आप प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हो तो वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्किल्स क्या क्या है, ठीक है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना आता है तो आप आराम से 25 to 30K कमा सकते हो। उसके बाद जो संविदा की भर्ती आती है आप उसमें कर सकते हैं, इंटरव्यू के द्वारा आपका हो सकता है, तो उसकी पेमेंट आई थिंक 32 से 35 स्टार्टिंग होती है। उसके बाद फिर आप एमओ का एग्जाम दे सकते हो, उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। यूपीएससी के थ्रू एमओ का एग्जाम होता है, उसकी सैलरी आई थिंक 80 to 90K है। पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पीजी का स्टाइफन बहुत अच्छा है कई सारे कॉलेजेस में, लाइक BHU है, NIA जयपुर है, तो आप वहाँ पर पीजी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप खुद का क्लिनिक वगैरह खोलते हैं तो उसमें आपकी खुद की स्किल्स और जो नॉलेज है वो मैटर करती है, उसके बेसिस में आप अपनी इनकम कर सकते हैं। हो सकता है मेरे से कुछ चीज़ें छूट गई हूँ इस वीडियो में, तो मैं कोशिश करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीज़ों को कवर कर लूँ। सो दैट्स इट अबाउट टुडे वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।